छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नांदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विकास के कारवां में सरकार को उद्योगपतियों के साथ बराबरी से चलना होगा। हम उद्योगपतियों के साथ सकारात्मक और सहयोगी दृष्टिकोण से कार्य के इच्छुक हैं। मध्य प्रदेश उद्योगपतियों का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि युक्ति, बुद्धि, क्षमता, योग्यता में भारतीय विश्व में अग्रणी है, लेकिन उपलब्धियां अर्जित करने के लिए शासन की सकारात्मक सोच और अनुकूलता आवश्यक है। शासन के सभी अंगों में समन्वय और सहयोगी वातावरण से ही परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में सभी औद्योगिक सेक्टर के लिए पर्याप्त संभावनाएं विद्यमान है। प्रदेश कोयम्बटूर हो या कोलकाता, सभी क्षेत्रों के लिए उद्यमशीलता और सृजनशीलता को प्रदेश आमंत्रित करता है। राज्य सरकार हर संभव सहयोग और सहायता देने को तत्पर है। रेडीमेड गारमेंट, माइनिंग, ऊर्जा हो या पर्यटन का सेक्टर, सभी क्षेत्रों के मध्यम और भारी उद्योग प्रदेश में आमंत्रित है। राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियां पर्याप्त लचीली और समावेशी है। राज्य सरकार खुले दिल से उद्योगों का स्वागत करने के लिए आतुर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर कोलकाता में आयोजित रोड शो और उद्योगपतियों व औद्योगिक संगठनों से चर्चा के सत्र को संबोधित कर रहे थे। देश विदेश के लगभग 700 डेलीगेट्स और कई देशों के कांसुलेट एवं प्रतिनिधि शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कोलकाता के होटल JW मैरियट में दीप प्रज्वलित कर समिट का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों के संतुलित आर्थिक विकास के लिए राज्य के सभी अंचलों में निवेश व औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से देश के बड़े औद्योगिक नगरों में रोड शो द्वारा उद्योगपतियों से चर्चा के क्रम में कोलकाता में सत्र आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रेसिडेंट CII एवं ITC समूह के अध्यक्ष व MD संजीव पुरी, मध्य प्रदेश बिरला ग्रुप के MD व CEO संदीप घोष, स्वरा हाइजीन प्राइवेट लिमिटेड के MD आलोक बिरला, टाटा स्टील्स के MD संदीप कुमार विशेष रूप से मौजूद थे। विभिन्न क्षेत्रों से 19,270 करोड़ रुपए के निवेश हुए प्राप्त। कोलकाता समिट में खाद्य प्रसंस्करण, रसायन, सीमेंट, स्टील, प्लास्टिक और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों से 19,270 करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त हुए, जिसमें 9,450 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। शुभारंभ सत्र में मध्य प्रदेश में औद्योगिक विस्तार और निवेश के लिए उपलब्ध अधोसंरचना सुविधाओं व अन्य संभावनाओं पर केंद्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। उद्योगपति और सरकार के बीच सीधे संवाद के इस महत्वपूर्ण मंच पर मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने और व्यापारिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के उद्देश्य से देश विदेश से आए लगभग 700 डेलीगेट्स और कई देशों के कांसुलेट एवं प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। मध्य प्रदेश में उपलब्ध अवसरों को पहचाने, उद्योगपतियों और समय का दुरुपयोग नहीं करें बल्कि सदुपयोग करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था ने 11वें स्थान से छलांग लगाकर विश्व में 5वें स्थान की अर्थव्यवस्था के रूप में स्वयं को स्थापित किया है। इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हमारे अलग अलग अधिकारियों ने अपनी अपनी बात रखी है। हमने अपने मध्य प्रदेश की सरकार बनने के बाद ये योजना बनाई कि हाँ, इन्वेस्टर समिट करेंगे, लेकिन इन्वेस्टर समिट आमतौर पर हमारे यहाँ पहले एक ही शहर में होती थी, लेकिन एक शहर से पूरे प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती। प्रदेश बहुत बड़ा है और प्रदेश की संभावना भी बहुत बड़ी, और प्रदेश की संभावना में कौन सा सेक्टर छूटेगा। अभी मैं लाइन से सबके प्रेजेंटेशन देख रहा था। हमारे यहां से कॉटन निकल करके पूरे देश में जाता है, लेकिन रेडीमेड गारमेंट्स की संभावना अगर कहीं है तो सबसे ज्यादा तो मध्य प्रदेश में है। मुझे इस बात का आनंद है। अब मैं बीच में कोयम्बटूर गया था और मुझे कोयम्बटूर में कई सारे लोगों उद्योगपतियों से मिलने का मौका मिला, तो मुझे ये भी जानकारी दी गई, इसमें अधिकांश लोग तो कलकत्ता के हैं। मैं कलकत्ता वालों के पुरुषार्थ को नमस्कार करता हूं, आपको बधाई देना चाहूंगा। जो यहां से वेट कर देख रहे हैं कि कॉटन कहां से मिलेगा और कपड़ा कहां बनेगा, ये उद्यमशीलता है, यही तो सृजनशीलता है कि हमारे काम को करने के लिए हमारे लिए व्यापार व्यवसाय के केंद्र कहां से हो सकते हैं, व्यापार बढ़ेगा कहां से। लेकिन इसकी बीच की कड़ी में मार्ग निकालने में आया हूं। मैं कह रहा हूं कि कोयम्बटूर में जरूर इंडस्ट्री लगाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश भी पलक पावड़े बिछा के आपका स्वागत करना चाहता है, आपको आमंत्रण देना चाहता है। आप कहां से कहां कॉटन बना करके, कपड़ा बना करके अपनी दो तरफ आपको आना जाना पड़ेगा। आज के जमाने में सबका समय कीमती है। जो कोयम्बटूर में मदद मिल रही वो मध्य प्रदेश सरकार देने को तैयार है। आपके लिए कोई कष्ट नहीं है, सभी प्रकार की इंडस्ट्रियों के लिए, और न केवल रेडीमेड गारमेंट्स की बल्कि माइनिंग के सेक्टर से लगा करके इंडस्ट्री में जिस क्षेत्र में भी जाना है, ये हमारे कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वाले हैं। आप कह रहे हैं कि ये नॉर्दर्न इंडस्ट्री से लगा करके सभी प्रकार के, तो एनर्जी का सेक्टर हो, टूरिज्म का सेक्टर हो, जिस भी सेक्टर में जो भी इंडस्ट्री लगाना, हेवी इंडस्ट्री हो, MSME सेक्टर हो, लघु कुटीर उद्योग हो, सभी क्षेत्रों में समान रूप से केवल
हमारे अपनी जमीन का, बिजली का, या ये जो बताई गई पॉलिसियों पे भी बात नहीं कर रहा हूं। ये पॉलिसियों पे बात करना तो हमारे अधिकारी कर देते। अरे आप आइए और आपको लोगों पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। मध्य प्रदेश से चलकर जब मैं यहां आया हूं तो ये सुखद संयोग है, वो झीलों की नगरी और आपकी आनंद की नगरी दोनों का बराबर तालमेल है। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं स्वयं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं और आप महाकाली की नगर वाले हैं, सारे लोग हैं। महाकाली और महाकाल से इस सृष्टि का सृजन होता है, आनंद की वर्षा होती है, एहसास होता है। कभी कभी काल के प्रवाह में कई बार उथल पुथल का दौर है, जैसे सांस भी आती और जाती है, ये स्पंदन बराबर बना रहता है। और कितना सुखद संयोग है, कलकत्ता के निवासियों के लिए तो परमात्मा की विशेष कृपा है। जहां से 105 साल पहले हमारे स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी, वो उद्घोष उनने तब कर दिया जब चारों ओर अंधकार था। इस बात की आनंद भी है, मैं कोट भी करता हूं इस बात को, कि हमारे यहां सन प्रारंभ होने से, जैसे ये ईस्वी सन 2024 है, तो ईस्वी सन 2024 ये ईसा मसीह के जन्म के साथ जुड़ता है। कोई और संवत होगा या सन होगा तो किसी महापुरुष के शरीर छोड़ने से हो सकता है, लेकिन दुनिया में एकमात्र देश भारत है जो अपने यहाँ के सुशासन के साथ साथ अपने पूरे देश में आर्थिक रूप से समृद्धि की संकल्पना के आधार पर वो संवत प्रवर्तन कराता है। आर्थिक रूप से समृद्धि कैसी कि दुनिया के अंदर धन की भी महत्ता है, इसलिए साल में हम एक बार दिवाली मनाते हैं। ये हमारा धर्म का आनंद भी है, लेकिन पूरे साल दिवाली नहीं मनाते हैं, पूरे साल दिवाली की मिठाई खाते हैं। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है, क्योंकि हम जियो और जीने दो में विश्वास करते हैं। हम हर एक किसी के साथ, गरीब से गरीब आदमी के भी दरवाजे पर आनंद का सुबह का सवेरा देखना चाहते हैं। उद्योगपतियों के साथ खड़े होकर के अगर विकास के कारवां में सरकार खड़ी नहीं रहेगी तो कहां खड़े रहेंगे? सरकार को तो इसमें बराबरी से साथ देना पड़ेगा। सरकार को उद्योग और निवेशकों को आमंत्रित करना पड़ेगा। हमारे इस देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री का मैं अभिनंदन करता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से पूरा देश केवल 10 साल के छोटे से समय में कहां 11वें नंबर पे थे, कहां 5वें नंबर पे आ गया दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था में। एक बार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का। भारतीयों में कोई कमी नहीं है, उनकी युक्ति, बुद्धि, क्षमता, योग्यता, सभी प्रकार के काम को कराने के लिए। हमारे इंदौर आने का, जो मध्य प्रदेश आने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो सारे लोग कहते हैं कि भारत का दिल मध्य प्रदेश है, तो उसकी जो धड़कन है, हमारे सीएम साहब की जो स्ट्रेंथ है, उसके साथ इतनी तेज है कि वहां का जो भी एनवायरनमेंट है वो बहुत बढ़िया है। और उसके अंदर मैं एक छोटा सा पॉइंट रखना चाहता हूं कि जो ब्लड दिल में जा रहा है वो ओ पॉजिटिव है। मैं ओ पॉजिटिव इसलिए कहना चाहता हूं कि एक ओ है विच इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, वहां पे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, और दूसरा ओ है फॉर द ऑपरेशनल ईज एंड पीस। सो अब अगर अपॉर्चुनिटी को देखा जाए तो हमारे वहां जाने का जो दूसरा कारण था कि अगर इंडिया के मैप में मैं 500 किलोमीटर का रेडियस बनाता हूं तो 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन वहां की कवर हो जाती है इंडिया की। और जहां पॉपुलेशन है वहां कंजम्पशन है, जहां कंजम्पशन है वहां ग्रोथ है, और जहां ग्रोथ है वहां इकोनॉमी है। सो इस इकोनॉमी के साथ अगर आप ग्रो करेंगे तो इट्स ऑलवेज बेटर, एंड मध्य प्रदेश इज द डेस्टिनेशन फॉर दैट। एमपी बिरला ग्रुप का रिश्ता मध्य प्रदेश से बहुत पुराना भी है, बहुत गहरा भी है। करीब करीब 70 साल पहले हमारा जो लार्जर बिरला एम्पायर बोले, जो भी पूरा संगठन बोले, उनका पहला सीमेंट प्लांट सतना में लगे 1957 में।
और सतना सिटी जो है आज का दिन में वो उसके आसपास ही बन के, और उस सीमेंट का नाम परिचय जो होता था, आप यूपी कहीं चले जाएंगे उसको सतना सीमेंट बोल के ही पहचाना जाता था। लेकिन तब से अब तक हमारा भी एक लंबा सफर रहा, लेकिन स्टेट में भी जो ट्रांसफॉर्मेशन है 70 साल में हुआ वो देखने लायक है। हमारा बचपन में हम लोग जब कलकत्ते में बड़े होते तो मध्य प्रदेश के हम लोग सिर्फ टूरिज्म डेस्टिनेशन के नाम से जानते थे। लोग जंगल जाते थे या भेड़ाघाट में मार्बल रॉक्स देखने को जाते थे, लेकिन आज ये पूरा पलट गया। और इंडस्ट्री में उस जमाने में सिर्फ लोग कहते थे कि मिनरल रिच है, सीमेंट जैसा इंडस्ट्री ये सब बने, लेकिन आज जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो देखने लायक है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन हो पाया इस कारण से जो कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी उसके तरह से। और सबसे बड़ी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, हमने देखा जैसा गवर्नमेंट चेंज हुआ, जिसको कहते हैं चेंज विद कंटिन्यूटी, कोई डिसरप्शन नहीं हुआ। और उस सबसे बड़ी अहम बात है जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग ढूंढते हैं कि एक कंटिन्यूटी रहे, अपना काम चलते रहे, उसमें जाके गवर्नमेंट बदले हो जो भी हो उसमें कोई रुकावट नहीं आए। आई थिंक दीज आर द थिंग्स विच इंस्पायर्ड एमपी बिरला ग्रुप टू मेक इट्स मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन मध्य प्रदेश। आवर ग्रुप्स लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इज मध्य प्रदेश। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 3 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मंच के माध्यम से अनुभव साझा किए जो ऑलरेडी हमारे अपने मध्य प्रदेश में बंगाल, कलकत्ता से जाकर के पहले से ही व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं। जैसे बिरला ग्रुप, संजीव पुरी प्रेसिडेंट ने बिरला ग्रुप के बारे में बताया कि हमारा संबंध पुराना है और उनने अपने सर्वाधिक निवेश के लिए मध्य प्रदेश को चुना है। संदीप घोष, उन्होंने कहा कि लगभग 3.5 करोड़ का नया निवेश अतिरिक्त रूप से करने की हमारी मध्य प्रदेश की योजना है। आलोक बिरला, एमडी स्वरा हाइजीन प्राइवेट लिमिटेड, आपने कहा कि 37 एकड़ की भूमि हमने ले ली है, लगभग 10 से 12 माह में 300 करोड़ का नया निवेश भी हम मध्य प्रदेश में करने वाले हैं। 4 राउंड टेबल बैठकें आयोजित की गई थी, जिसमें स्टील एंड माइनिंग सेक्टर, हौजियरी एवं गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, लॉजिस्टिक और नेस्कॉम के साथ राउंड टेबल मीटिंग हमने की है। 28 से ज्यादा उद्योगपतियों से 1-to-1 की चर्चा की गई, जिसमें मैं स्वयं शामिल हुआ हूं। राजीव मुद्रा जी चेयरमैन जेएमएस माइनिंग, अश्विन लोढ़ा जी एमडीएम सीओ ओरिएंटल पेपर मिल्स, इंद्रजीत मुखर्जी वाइस चेयरमैन इत्यादि कई सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों से डॉलर, रूपा, ऐसे अलग अलग प्रकार के रेडीमेड गारमेंट्स के अलग अलग निवेशकों से भी व्यक्तिगत चर्चा हमारे द्वारा की गई है। 7 से अधिक औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की है, जिनके माध्यम से नेस्कॉम, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, भारतीय इंजीनियरिंग एवं निर्यात संवर्धन परिषद, लघु उद्योग भारती, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज आदि के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में 10 अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक मिशनों ने भी भागीदारी की है। जर्मनी, रूस, कनाडा, स्पेन, ग्रीस, थाईलैंड, एल साल्वाडोर, बांग्लादेश, मालदीव, ग्वाटेमाला इत्यादि के काउंसिल जनरल और अन्य प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। 5 विभाग द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के पक्ष में 5 प्रेजेंटेशन दिए गए, जिसमें हमारे हेवी इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एमएसएमई, पर्यटन और माइनिंग सेक्टर, सभी ने अलग अलग प्रकार से हमारी अपने विभागों की जो पॉलिसियां हैं विस्तार से बता करके अपने निवेश के आकर्षक प्रस्ताव के आधार पर मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को टटोलने का प्रयास किया है। इंटरेक्टिव सेशन कोलकाता मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आज मध्य प्रदेश की इस धरती से चलकर के कलकत्ता, बंगाल की धरती पर आकर के हमने अपने उस भाव को सामने रखने का प्रयास किया, जिसके बलबूते पर मध्य प्रदेश उद्योग निवेश के मामले में आर्थिक रूप से एक बड़ी लंबी छलांग लगाने जा रहा है। कोलकाता भारत की सांस्कृतिक राजधानी के नाते से जाना जाता है और मैं महाकाल की नगरी से आता हूं मध्य प्रदेश,
तो मैंने कहा कि महाकाल से महाकाली तक हमारा अपना देश समृद्ध बने, सशक्त बने और खासकर कलकत्ता में टेक्सटाइल एवं गारमेंट्स, खाद्य प्रसंस्करण, रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स, विनिर्माण जैसे अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कलकत्ता जाना जाता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलकत्ता में इंटरेक्टिव सेशन आयोजित कर टेक्सटाइल एवं गारमेंट्स, पर्यटन, आईटी, विनिर्माण, कृषि, डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक उद्योग सेक्टर के उद्योगपतियों को आज आमंत्रित किया गया था। 700 से ज्यादा उद्योगपति आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कई सारे उद्योगपतियों ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में उद्योगपति मध्य प्रदेश के आयोजन में शामिल हुए, ये इस बात को बताता है कि वो मध्य प्रदेश पे कितना भरोसा कर रहे हैं और ये हमारे लिए संतोष की बात है।